ओके चलो ध्यान दो इधर, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे साझेदार की मृत्यु। क्या बात करेंगे? साझेदार की अवकाश ग्रहण, साझेदार की मृत्यु ऑलमोस्ट एक ही जैसा ही है, ठीक है, और ज्यादा कुछ डिटेल इसमें जाना नहीं है। साझेदार की मृत्यु देखेंगे और उसमें देखेंगे वार्षिकी उच्चन खाता। क्या देखेंगे? वार्षिकी उच्चन खाता। वार्षिकी उच्चन खाते में क्या होता है, जब कभी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या फिर उसको मृत्यु होती है तो हम लोग उसका पूंजी लौटाते हैं कि नहीं लौटाते हैं? उसका सारा पूंजी हम लोग क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए उसको कुल मिला के अपन जो उसका समायोजन करते थे, एडजस्ट करते थे, याद होगा कुछ पैसे आते थे। सपोज जैसे अच्छा खासा बड़ा रकम आया, मान लीजिए 5 लाख रुपए आया। अब 5 लाख रुपए पूरी पूंजी की रकम लौटानी है, तो 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं भाई। एक साझेदार को एक पूंजी का हिस्सा देना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक साथ पैसा दे पाना पॉसिबल नहीं होता। इससे जो व्यापार होता है ना, व्यापार की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो चरमरा सी जाती है, वो मतलब गड़बड़ा जाती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी अगर वो एकदम पूंजी का हिस्सा देंगे तो ये लोग इस पैसे को क्या करते हैं? किस्तों में देते हैं। कैसे देते हैं? किस्तों में। जैसे 5 किस्त या 10 किस्त बढ़ गया 50-50 हज़ार, 10 साल तक ये लोग क्या करते रहेंगे? पेमेंट करते रहेंगे। तो इसी को जब किस्तों में भुगतान किया जाता है इसको बोलते हैं वार्षिकी उच्चन खाता। अब किस्तों में भुगतान हो रहा है तो फिर क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो साथ में क्या देना पड़ेगा? अगर किस्तों में भुगतान कर रहे हो तो एक प्रकार से अदत राशि पर, जो राशि आपने नहीं चुकाया है उस अदत राशि पर क्या चार्ज होगा? ब्याज। और आपको पता है ब्याज का गणना कब किया जाता है? ब्याज का गणना हमेशा वर्ष के अंत में किया जाता है, वर्ष के अंत में। और वर्ष का अंत क्या हो सकता है? या तो वो 31 दिसंबर भी हो सकता है या फिर 31 मार्च भी हो सकता है। समझ आया आप लोगों को? या फिर 31 दिसंबर होगा या फिर 31, अगर वो लोग वित्तीय वर्ष फॉलो कर रहे होंगे तो 31 मार्च, अगर वो लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे होंगे तो 31 साल के अंत में होता है, ना पहले ना बाद में। रूल है ये, ठीक है, ऐसा होता है। दूसरी बात, पैसा देते चले जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर साझेदार खुद अवकाश ग्रहण किया है तो ये पैसा किसको मिलेगा? किस्तों का पैसा हमेशा अवकाश ग्रहण वाले को मिलेगा। लेकिन अगर साझेदार की मृत्यु हो गई है तो फिर वो पैसा किसको मिलेगा? उसके उत्तराधिकारी को मिलता रहेगा। वो पैसा किसको मिलेगा? उसके उत्तराधिकारी को। और अगर उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो जाए तो फिर किसको मिलेगा? ये सारा का पैसा जो शेष साझेदार है ना, शेष साझेदार, उन लोगों में क्या हो जाएगा? शेष साझेदारों में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। मतलब बाकी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाए तो सारा पैसा कौन रख लेगा? शेष साझेदार रख लेंगे। ये रूल है। क्लियर आप सभी को? अब बाकी बातें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ आया? और एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है 4 नंबर का, गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी 3 क्वेश्चन अपन करेंगे, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। दिमाग में बैठा लो। क्लियर? चलो नोट करो। ओके बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए आप सभी, आपके परीक्षा सार के। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है। कहता है XYZ एक फर्म, XYZ एक साझेदार है जिनका लाभांश अनुपात 3:2:1 है। XYZ फर्म में साझेदार है जिनका लाभांश अनुपात 3:2:1 है, ठीक है। कहता है 31 दिसंबर को X फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म से कौन अवकाश ग्रहण किया? X अवकाश ग्रहण कर रहा है। कौन सी तारीख को? 31 दिसंबर को अवकाश ग्रहण करता है। वो भी कौन से ईयर को? बस 31 दिसंबर बोला है ना, डेट नहीं बताया है। आगे देखिए फिर क्या लिखा है। उसके हिस्से की राशि का निर्धारण 20,000 किया गया। उसको पैसा कितना मिलने वाला था? 20,000 मिलने वाला था। यह निश्चय किया गया कि उसे प्रति वर्ष 3,000 रुपये वार्षिक वृत्ति पद्धति से भुगतान किया जाएगा। उसको हर साल कितना भुगतान किया जाएगा? 3,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। हर साल कितना भुगतान किया जाएगा? वार्षिक 3,000 किस्त उसको हर साल भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान प्रति वर्ष 1 जनवरी को किया जाएगा। ये भुगतान कब किया जाएगा? हर साल 1 जनवरी को। प्रथम 4 वर्षों का वार्षिकी वृत्ति खाता यह मानकर बनाइए। आपको 4 साल का ही वृत्ति खाता बनाने बोल रहा है। ब्याज की दर 6% है। ब्याज की दर कितना परसेंट है? 6% है। आपको एंट्री क्या करनी है? करनी है, ठीक है। ये 31 दिसंबर 2011 है ना, 2000 क्या है? 11। चलो ठीक, तो बनाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बनाएंगे वार्षिकी उच्चन खाता। देखो कुछ नहीं करना आपको, 4 नंबर में आएगा, सीधा लिखना वार्षिकी उच्चन खाता। उच्चन खाता लिख देना ऊपर हेडिंग में, और कॉलम कुछ इस प्रकार क्रिएट कर देना। ये कॉलम आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ये कॉलम होगा तिथि का, ये कॉलम होगा विवरण का, ये राशि का, तिथि का, विवरण और राशि का, ठीक है। कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से, समाकलन पक्ष और विकलन पक्ष, ठीक है। तिथि, विवरण, राशि, तिथि, विवरण और राशि, ठीक है। चलो समझो, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है। एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसको कितना पैसा देना है? 20,000। तो जितना पैसा देना है यहाँ लिखना। कौन सी तारीख को? 31 दिसंबर सन 2011 लिखो। शेष या फिर ऐसा लिखना,
एक्स का पूंजी खाता को, क्या लिखना है, एक्स का पूंजी खाता को कितना रुपए देना है, 20,000। कितना देना है, 20,000। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्या लिखा, प्रथम भुगतान कब किया गया बोल रहा, देखो लिखा है इसमें, पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम भुगतान कब किया गया। देखिए लिखा है, यह निश्चय किया गया कि उसे 3,000 दिया जाएगा। यह भुगतान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाना है। अच्छा, प्रथम हर तारीख को देना है ना, 1 जनवरी को किया जाना है, प्रथम 4 किस्त का, ठीक है। तो पहला भुगतान हर तारीख को 1 जनवरी को दे रहा है, तो प्रथम भुगतान कब किया होगा, 1 जनवरी 2011 को, ठीक है। अभी 31 दिसंबर 2000 है 11, अगला क्या आएगा, 1 जनवरी 2012। पहला भुगतान कब किया होगा, 1 जनवरी 2012। उसी दिन भुगतान तो बोला नहीं, करा किया है, ऐसा बोला है कि उसी दिन भुगतान किया है, नहीं बोला है। चलो ठीक है, फिर तो उस दिन ही का था, उस दिन 20,000 रुपये ट्रांसफर हुआ 31 दिसंबर को, उस दिन तो भुगतान होगा नहीं, तो उस दिन आप क्या कर दो, खाता को बंद कर दो। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ ना, जो हो रहा है 1 जनवरी को ट्रांसफर कर दो। लिखो 31 दिसंबर सन 2011 शेष ले गया। क्या लिखना, शेष ले गया, क्योंकि एक दिन का ब्याज तो लगेगा नहीं, 20,000 रुपये, और ट्रांसफर कर देना इधर 1 जनवरी सन 2012। शेष लाया गया, कितना रुपया, 20,000 रुपये, ठीक है। ये 20,000 रुपये आ गया। 31 दिसंबर को ब्याज की गणना करते, बट एक दिन में ब्याज की गणना थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब पहला पेमेंट कब होगा बताओ, पहला पेमेंट कब हो रहा है, 1 जनवरी सन 2012 को पेमेंट हो रहा है। पहला पेमेंट किस साइड एंट्री करेंगे, तो 1 जनवरी सन 2012 को पेमेंट करना, लिखना रोकड़ खाते से। क्या लिखोगे, रोकड़ खाते से। बोलो कितना पेमेंट कर रहे हो, 3,000 रुपये, ठीक, 3,000 रुपये लिख देना। अब किसकी गणना करेंगे, ब्याज की। तो ब्याज की गणना करना, समाकलन में लिखना 31 दिसंबर सन 2012। क्या लिखोगे, ब्याज खाता को, ब्याज खाता को। तो ब्याज की गणना करें, तो देखो ब्याज की गणना वर्किंग नोट में करना, ब्याज की गणना। तो कितने रुपए पे ब्याज की गणना की जाएगी, ध्यान देंगे सभी। सबसे पहला 31 दिसंबर सन 2012 का, तो बताओ कितना पैसा आपने उपयोग किया उनका, 20,000 में 3,000 तत्काल दे दिया। 1 जनवरी को 20,000 था, तत्काल कितना दे दिया, तो बताइए आपने कितना पैसा अनपेड था, 17,000। देखो ना, साफ साफ दिख रहा है भाई। अगर ये पेमेंट 31 दिसंबर को करते, अगर ये जो पेमेंट है वो अगर क्वेश्चन में लिखता कि 31 दिसंबर को किया जाता है हर साल पेमेंट 3,000 रुपया, तब आप लोग क्या करते, ब्याज फिर किस पे लगता, 20,000 पे, क्योंकि पूरा वर्ष भर 1 जनवरी से लेकर पूरा 31 दिसंबर तक आप पूरा 20,000 उपयोग करते ना। साल भर आप कितना अनपेड था, 20,000। यहाँ पे क्या बोला, 1 जनवरी को आपने पेमेंट करना 3,000, तो 1 जनवरी 2012 को आपने 3,000 पेमेंट कर दिया, और आप ब्याज कब निकाल रहे हो, 31 दिसंबर को। तो बोलो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना पैसा उपयोग किया उनका, बोलो बोलो 17,000। कैसे, 20,000 में से 3,000 घटा देना, कितना आएगा, 17,000। चलो 17,000 का कितना परसेंट, 6% निकालो जल्दी जल्दी फटाक से। चलो 17,000 का डायरेक्ट 6% निकालो, 17,000 का 6% निकालो जल्दी, कमान। कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 1,000 कितना आ रहा है, 20, करो 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 जल्दी निकालो। 1,020 आ गया, 1,020 आएगा, तो लिख दीजिएगा ब्याज खाता को कितना, 1,020। बस खाता क्या कर देना, बंद कर देना। यहाँ लिखना 21,020। क्या लिखोगे, 21,020 रुपये लिख देना। 3,000 पे कर देना। बोलो बचा कितना, 17,000, सॉरी 21 में से 3,000 घटा दो, 18,000। 18,000 कितना, 20 रुपये लिख दोगे, ठीक है। 31 दिसंबर सन 2012 को लिखोगे शेष ले गया। क्या लिखना, शेष ले गया, ठीक है। तो 21,020 को ट्रांसफर कर देना अगले साल 1 जनवरी सन 2013। क्या लिखोगे, शेष लाया गया, ठीक। तो बोलो कितना रुपए लाया गया, 18,020 रुपये लाया गया। तो बोलो अब पेमेंट करोगे कि ब्याज लगाओगे, पेमेंट करेंगे, क्योंकि पहला पे 1 जनवरी को पेमेंट कर रहे हो ना, तो 1 जनवरी को आया, 1 जनवरी को पेमेंट कर दो। 1 जनवरी 2013 की क्या लिखोगे, रोकड़ खाते से कितना रुपया, 3,000 पेमेंट कर दो। अब ब्याज लगाए, तो 31 दिसंबर को ब्याज लगाओ। बोलो इस बार आपने कितना पैसा उपयोग किया, 18,000 पे यूज किया। 31 दिसंबर सन 2013 को भाई 18,000 में 18,020 था, 3,000 तत्काल भुगतान कर दिया साल के शुरू में ही। तो कितना रुपए उपयोग किया उनका, 15,020। तो 15,020 का 6% निकालो। चलो कितना आ रहा है, बोलो 901 आ रहा है। 900 कितना आ रहा है, 1 रुपये। कितना आएगा, 901 रुपये। तो यहाँ लिख देना 901 रुपये। समझ आ गया। अब खाता भाई क्या कर देना, बंद कर देना। चलो निकालो, टोटल करो। चलो 18,020 और 901 को जोड़ो, जल्दी जोड़िए ना, अरे जोड़ो ना, 18,020 और 901 को जोड़ो जल्दी जल्दी। 2,721, 18,921, उसमें से 3,000 घटा दो,
15,921। क्या लिखना, 31 दिसंबर सन 2000 कितना 13 को लिखोगे शेष ले गया। ठीक है, ट्रांसफर कर दो 1 जनवरी सन 2014 लिखना शेष लाया गया। कितना रुपया बोलो, 15,921 रुपया। समझ आया। अब बच्चों पेमेंट करोगे कि ब्याज लगाओगे? पेमेंट करोगे तो 1 जनवरी सन 2014 को रोकड़ खाते से पेमेंट कर दो। बोलो कितना, 3,000 पेमेंट करो। तब तक पेमेंट करते चले जाओ जब तक पैसा खत्म ना हो जाए, है ना। चलो बोलो पेमेंट कर दिए। अब ब्याज लगाएं। 31 दिसंबर 2014 को लगा दो ब्याज खाता को। बोलो ब्याज खाता को कितना, 775। कैसे आएगा, 31 दिसंबर सन 2014 को लिखोगे कितना पैसा 15,921 देना था, उसमें से आपने 3,000 चुका दिया। बोलो बचा कितना 12,921। इसी का 6% कितना आएगा ब्याज, 775। पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? पॉइंट में आ रहा है 775। तो ऑलमोस्ट आप 775 ले सकते हो, 775 ही ले सकते हैं। समझ में आ गया, तो 775 ले लेना। समझ में आ गया। अब खाता जोड़ लो। चलो जोड़िए इसको, कितना आ रहा देखिए, 16,000 कितना बोलिए जल्दी, 16,696। ठीक है, उसमें 3,000 घटा दिए, 13,000 कितना आ गया 696। शेष ले गया। शेष क्या बोलेंगे, ले गया। 31 दिसंबर सन 2014 को ट्रांसफ़र कर देना 16,696। 1 जनवरी सन 2015 को आ जाना शेष लाया गया। क्या लिखोगे, शेष लाया गया। कितने रुपए लाओगे, 13,696 लाओगे। इसके आगे आप बना सकते हो परंतु बनाओगे नहीं। पूछो क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, 4 वर्ष का बनाने बोला था। तो 1 2 3 यार 3 ही साल का बना क्या, एक और बनाना पड़ेगा। ओके, और एक बनाना पड़ेगा भाई, ये तो 31 दिसंबर का ना, एक और, हाँ एक और बनाना पड़ेगा। 4 साल नहीं हुआ अभी, ये ऊपर वाला तो सिंगल था। 1 2 3 चलो और बनाओ। चलो फिर क्या करोगे, पेमेंट करोगे 1 जनवरी सन 2015 को रोकड़ खाते से पेमेंट करो। कितना 3,000 पेमेंट कर दो। ब्याज लगाए 31 दिसंबर सन 2015 को लिखो ब्याज खाता को। चलो 31 दिसंबर 2015 क्या लिखोगे, 13,696 में से 3,000 तुमने दे दिया, बचा कितना बोलो 10,696। इसी का निकालो 6%, 642 रुपये। तो यहाँ 642 लिख देना। समझ में आ गया। अब खाता बंद करो। चलो शेष ले गया निकालो, निकालो जल्दी। हाँ एक पॉइंट में आएगा, बिल्कुल आएगा। शेष ले गया 641। हाँ ठीक है, 642 बोल सकते ना। हाँ ठीक है, राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ कर सकते हो। 14,038। 3,000 घटाओ 11,338 लिख दो। 1 जनवरी सन 2016 को लिखो शेष कितना 11,338। नहीं समझे, कितना साल हो गया देखो, 4 साल हो गया। 1 2 3 और 4 साल। ऑलराइट, समझ आया, प्लीज नोट कर लीजिए। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। लिखा है XYZ। क्या लिखा है, XYZ एक कंपनी में साझेदार है। डैश की मृत्यु हो जाती है। यार किसकी मृत्यु हुई, बोला ही नहीं कुछ। किसकी मृत्यु, X की मृत्यु हुई। चलो ठीक है, क्वेश्चन ठीक से छपा नहीं। X की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे लिखा उसके निष्पादक को, निष्पादक मतलब उसके उत्तराधिकारी को दे रकम 1.5 लाख रुपए था। उसको रकम कितना देना था, कुल मिला के 1.5 लाख रुपए देना था। यह तय किया गया कि 50,000 रुपये तुरंत देंगे भैया, बेचारे का तुरंत देना है। ठीक है, मौत मिट्टी के लिए 50,000 तुरंत देंगे और 1 जनवरी सन 2000 को चुका दिया जाए। अच्छा, तुरंत और 1 जनवरी को चुका दिया जाए तथा शेष रकम X की विधवा को 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाए। मतलब बोल रहा है कि 1 जनवरी सन 2000 को उसको तुरंत उसको कितना दिया जाए, 50,000 रुपये दे दिया जाए। ठीक है, और फिर हर साल X की विधवा को 10,000 रुपये क्या किया जाए, पेमेंट किया जाए वार्षिक। यानी उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट किया जाए 10,000 वार्षिक, जो प्रति वर्ष के अंत में दे थी। देखो इस बार क्या बोल रहा, अंत में दे है, शुरू में दे नहीं है, अंत में। कब है, अंत में दे है। कब है, वर्ष के अंत में, यानी 31 दिसंबर को देना है। ठीक है, के रूप में चुका दी जाएगी। वार्षिकी के शेष पर 5% की दर से ब्याज का प्रावधान है। ब्याज कितना लगाना है, 5%। कहता है वार्षिकी। ओके, आगे लिखा है विधवा की मृत्यु 31 जुलाई 2004 को हो गई। उसके X की विधवा की मृत्यु कब हो गई, 31 जुलाई 2004 को उसके विधवा की मृत्यु हो गई। मतलब उसके उत्तराधिकारी की जो मृत्यु हो गई वो कब हो गई,
31 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई, तो आपको सिखाया गया था कि अगर उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाए तो फिर सारा बचा कुछ पैसा किसका, शेष साझेदारों का वार्षिक उच्चन खाता बनाइए। कहाँ तक बनाइए है, तो कहाँ तक जाएंगे, पूरा 2004 तक जाएंगे, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक बनाएंगे। ठीक, तो वार्षिकी, हाँ जी बिल्कुल, वार्षिक उच्चन खाता प्रारूप बनाएंगे जल्दी ही, वार्षिक उच्चन खाता। ठीक है, वार्षिक उच्चन खाता। देखो 1 जनवरी को बोलेगा तो पहले पेमेंट करोगे फिर ब्याज चार्ज करोगे, अगर अंतिम दिन में बोलेगा तो पहले ब्याज चार्ज करोगे फिर पेमेंट करोगे। समझ आ गया, ध्यान रहेगा। जल्दी से कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, ध्यान देना। तिथि, विवरण, राशि, तिथि, विवरण और राशि। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं। समाकलन पक्ष है और ये विकलन पक्ष है। तिथि है, विवरण है, राशि है, तिथि है, विवरण है और राशि है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, चलो समझो। देखिए सबसे पहला, चलो बताओ पहला शुरुआत कहाँ से की जाएगी, कौन से तारीख को मृत्यु हुआ है, 31 दिसंबर को, बट क्या बोला पेमेंट 1 जनवरी को हुआ है, तो डायरेक्ट पेमेंट वाला दिन ही लिख लो, एक दिन में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। सीधा लिखो 1 जनवरी सन 2000 को लिख दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्तराधिकारी का खाता को, क्या लिखना, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का खाता को कितना रुपए लिखेंगे, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। क्या बोला है, 50,000 तुरंत दिया गया। तुरंत कितना दिया गया, किस पक्ष में एंट्री होगी, 1 जनवरी सन 2000 को लिखना रोकड़ खाते से। क्या लिखोगे, रोकड़ खाते से। कितना दिया गया, 50,000 रुपये तुरंत दे दिया गया। समझ में आ गया, खत्म बस। तो अब शेष कितना बचा बताओ। 1 लाख। लेकिन शेष निकालने से पहले ब्याज भी निकालना पड़ेगा बॉस, क्योंकि पेमेंट कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। हर साल देखो 1 जनवरी को मृत्यु हुआ, अब अगला पेमेंट कब होगा, उसी साल पेमेंट होगा कि नहीं होगा, उसी साल पेमेंट होगा। तो बेटा पेमेंट तो होगा, लेकिन देखो जब 31 दिसंबर को पेमेंट हो तो पहले ब्याज निकालना फिर पेमेंट करना। अगर ये बोलता है 1 जनवरी को पेमेंट करना है तो फिर क्या करोगे, पहले पेमेंट करते फिर ब्याज निकालते। ध्यान रखना, तो पहले क्या करोगे, ब्याज निकालोगे। क्या निकालोगे, ब्याज। तो ब्याज निकालो, कौन सी तारीख को, 31 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, यही तारीख को ब्याज निकालो, 31 दिसंबर सन 2000 को। तो बताइए कितना पैसा उपयोग किया आपने उनका साल भर में, 1.5 लाख था। 1.5 तो तत्काल दे दिया था 50,000 उसमें से, तो साल भर पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना पैसा उपयोग किया, 1 लाख। तो 1 लाख का कितना परसेंट, 5% निकालो, कितना आएगा, 5,000। तो पहला ब्याज लगेगा ब्याज खाता को, ब्याज खाता को कितना, 5,000 रुपये दे देंगे। समझ आया। और उसी तारीख को क्या हो रहा है, 10,000 और दे रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर आ गया। 1 जनवरी को 50,000 दिए थे और बोला है क्वेश्चन में कि हर साल 10,000 देना है, कब, वर्ष के अंत में। तो अंत में दो फिर, तो बेटा अंत में दो, 31 दिसंबर सन 2000। अच्छा पेमेंट करोगे ना किस साइड पे, डेबिट में, 31 दिसंबर सन 2000 को। क्या लिखोगे, रोकड़ खाते से। कितना पेमेंट करोगे, 10,000 पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अब बचेगा कितना देखो, शेष निकालो जल्दी से। क्या लिखोगे, 1,55,000, 1,55,000 में से घटाओ 60,000, 95,000 कितना आएगा। तो लिखना है 31 दिसंबर सन 2000 को शेष ले गया 95। समझ में आ गया। 1,55 ट्रांसफर करो 1 जनवरी सन 2001 को। क्या लिखना है, 1 जनवरी सन 2001 को शेष लाया गया। ठीक है, तो बोलो कितना, 95,000। समझ आया कि नहीं आया। अब ब्याज की गणना करें, ब्याज की गणना करें कि पेमेंट करें, पेमेंट। तो भाई पेमेंट तो 31 दिसंबर को हो रहा है, तो पहले ब्याज की गणना करोगे ना। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 जनवरी को पेमेंट होता था, करके पहले पेमेंट करते थे फिर ब्याज की। भाई जनवरी पहले आता है दिसंबर पहले आता है, जनवरी पहले आता है ना, तो पहले पेमेंट करते फिर ब्याज करते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 31 दिसंबर को ही पेमेंट करो, तो ब्याज भी उसी दिन, पेमेंट भी उसी दिन। तो ज़्यादा अच्छा है कि ब्याज पहले तो फिर पेमेंट करोगे। ठीक है, तो समाकलन में लिखना है 31 दिसंबर सन 2001 को ब्याज खाता को। क्या लिखोगे, ब्याज खाता को। तो चलो निकालते 31 दिसंबर सन 2001 को। ठीक है, कितना, 95,000 का कितना परसेंट, 5%। निकालो जल्दी से। 4,750। जल्दी जल्दी निकालो यार तुम लोग, 4,750 पेमेंट करोगे। 31 दिसंबर सन 2001 को पेमेंट कर दो। लिखो रोकड़ खाते से। क्या लिखना, रोकड़ खाते से। कितने रुपये पेमेंट करोगे, 10,000। 10,000 पेमेंट कर दो, शेष निकालो चलो जल्दी से। 99,750। 10,000 दे दोगे तो कितना बचेगा, 89,750। ठीक है, 31 दिसंबर 2001 को लिखना शेष ले गया। क्या लिखोगे, शेष ले गया।
ठीक है। 1 जनवरी सन 2002 को लिखो शेष लाया गया। कितना रुपया लाया गया? 89,750। ये 99,750 लिख लेना, ठीक है, आ गया। अब देखिए क्या करना है, ब्याज लगाएं। तो 31 दिसंबर सन 2002 को लिखना ब्याज खाता को, ब्याज खाता को लगा दो ब्याज। 31 दिसंबर सन 2002 को क्या लिखना? 89,750 का 5% निकालो जल्दी से। 4,488 दशमलव कुछ आ रहा है क्या? कि वही आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है? देखो जल्दी देखो पॉइंट। 87.5 ऑलमोस्ट 88 ले लो, राउंड ऑफ करके बताए हो ना, तो 4488 ले लो। समझ में आ गया? तो ट्रांसफर करोगे 31 दिसंबर सन 2002 को पेमेंट करोगे रोकड़ खाते से। क्या लिखना? रोकड़ खाते से कितना रुपया? 10,000। ठीक है, लिख देना 31 दिसंबर सन 2002 को क्या लिखना? शेष ले गया। क्या लिखोगे? शेष ले गया। चलो जोड़ो, कितना आ रहा है? टोटल करो जल्दी, टोटल करो। 38, उसमें 10,000 घटा दो, 84,238 आ जाएगा। ट्रांसफर करना, टोटल लिख लो ना 94,238। फिर अगले साल ट्रांसफर करो 1 जनवरी सन 2003। क्या लिखना? शेष लाया गया। आप बोलोगे सर ये कब तक चलेगा सिलसिला? जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की मृत्यु ना हो जाए। 84,238, ठीक है, इंतज़ार करो जल्दी मर जाए। ठीक, चलो तो चलो ब्याज निकालो फिर से। 31 दिसंबर सन 2003 को लिखो ब्याज खाता को, ब्याज खाता को बोलो कितना? 84,000। 31 दिसंबर सन 2003 को 84,238 का 5% निकालो। 4,212। तो 4,212 आ जाएगा। पेमेंट कर दो जल्दी से। 31 दिसंबर सन 2003 को पेमेंट करो रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से बोलो कितना? निकालो जल्दी से, कितना पेमेंट करोगे? 10,000। शेष निकालो। बोलो टोटल करो पहले। 88,450, उसमें 10,000 घटाओ, 78,450 आया। अब आ गया अपन कौन सी तारीख को? वो घड़ी आ गई जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था, 2004। क्या लिखेंगे? शेष लाया गया। बोलो कितना? 78,450 आया कि नहीं आया? 78,450। क्लियर? अब बच्चों देखो ब्याज लगाओगे, लेकिन देखो नहीं लगाएंगे सर। क्यों? क्योंकि 2004 वाले साल में 31 जुलाई को ही क्या हो गई? मृत्यु। ना तो बेचारी पेमेंट ली ना ब्याज ले पाई, सीधा क्या हो गया? तो ये सारा बल्ले बल्ले फिर पार्टी किसने बनाया? शेष साझेदार लोगों ने पार्टी बनाया। तो 78,450 किसको मिलेगा? एक्स साझेदारों के पूंजी खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से। कौन कौन साझेदार है यार? वाई और जेड। तो कैसे बटेगा? टाइम दिया 31 जुलाई को ना, उधर वो जा रही थी भैया ऊपर, और लोग क्या कर रहे थे? पैसा बांट रहे थे। तो बांट दे पासा। 78,450 बराबर के साझेदार है, बराबर बांटो। क्वेश्चन में साझेदारी का उल्लेख है क्या? तो बराबर बांटो। 78,450 को बराबर बराबर बांटो। वाई और जेड 39,225 और 39,225 बांट दो। 39,225 और 39,225। नहीं आया समझ में? है इजी? ये है ये दोनों। और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा ना, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है क्या है? होमवर्क है। देखो उसमें क्या लिखा है, देखिए भला। देखो इसमें पेमेंट पहले कर रहा है ना, पेमेंट पहले कर रहा है तो कॉमन सी बात है, पेमेंट पहले करोगे ब्याज बाद में। जैसे पहला वाला बताया था इससे पहले वाला वैसे ही बनेगा। ठीक, लास्ट में अगर मर जाए तो बाकी साझेदारों बराबर से बांट देना। समझ आया? तो ये था बॉस क्वेश्चन। ठीक है, आज हमारा मृत्यु चैप्टर और अवकाश ग्रहण वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। कल हम लोग विघटन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए इसके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। बनाए है ना? फिर से बना के देखिएगा कॉपी में। ठीक है, धन्यवाद।